दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला में आज हम इतिहास पुरुष भथावर राज्य के प्रधान सेनापति वीरवर धुआंराम लोधी एवं उनके प्रमुख सहयोगी परम मित्र ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी, इन दोनों इतिहास पुरुषों से इतिहास से आपको परिचित कराएंगे। दोस्तों, धुआंराम लोधी जी का जन्म मध्य प्रदेश की शिवपुरी जनपद के नरवर राज्य में हुआ और इनके पिता का नाम ठाकुर नयन सुख सिंह एवं माता का नाम सुखदेवी था। इनका जन्म 16वीं शताब्दी के लगभग हुआ एवं इनके एक अनुज जिनका की नाम भैदोराम था। धुआंराम लोधी जी के पिता ठाकुर नयन सुख सिंह शिवपुरी नरवर के राजा कछवाहा राजा के राज्य में उच्च पद पर आसीन थे। बाल्यकाल से ही धुआंराम जी को शस्त्रों में अत्यंत रुचि थी एवं अपने गुरु से शस्त्र चलाने में उन्होंने निपुणता हासिल कर ली थी। एक बार की बात है, धुआंराम जी जंगल शिवपुरी के घने जंगलों में निकल गए क्रिकेट खेलने के लिए। तभी अचानक उनका सामना एक शेर से हुआ। शेर देखकर अचानक इनके ऊपर झपटा। धुआंराम जी ने भी मोर्चा लेते हुए शेर से बराबर टक्कर दी और अपनी वीरता और अदम्य साहस को दिखाते हुए शेर को वहीं परास्त कर दिया। तभी से धुआंराम जी के चर्चे पूरे नरवर इलाके में हो गए। बाद नरवर नरेश तक भी पहुंची। तभी से नरवर नरेश ने उन्हें अपनी सेना के प्रमुख पद पर आसीन कर दिया। धुआंराम जी ने नरवर नरेश को कई युद्धों में सफलता दिलाई और विजय पताका फहराने में उनका प्रमुख सहयोग किया। राम लोधी जी नरवर नरेश के साथ हर युद्ध में प्रमुख भूमिका में रहते एवं बात उस समय की है जब नरवर नरेश के समधी अटेर के राजा गोपाल सिंह भथौरिया एवं गोहद के राजा राणा भीम सिंह जाट दोनों के मध्य सीमा विवाद हुआ। गोहद के राजा का कहना यह था कि हमारी सीमा अटेर तक है एवं अटेर के राजा इस बात को मानने के लिए कतई स्वीकार नहीं थे। दोनों राजाओं के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बात युद्ध तक। इस युद्ध के बारे में जानकारी देने से पहले धुआंराम सिंह लोधी के परम मित्र बाल सखा एवं के प्रमुख सहयोगी रहे ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी का भी जन्म नरवर इलाके में ही हुआ। उनके पिता का नाम जोरावर सिंह एवं माता का नाम यशोधरा था। ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी भी बाल्यकाल से ही अत्यंत एवं निर्भक प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल से ही उन्हें अस्त्र शस्त्रों में अत्यधिक रुचि थी। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें नरवर की सेना में भर्ती करा दिया। नरवर की सेना में ही उनकी मित्रता धुआंराम लोधी जी से हुई एवं दोनों ही मित्र किसी भी युद्ध में जाते तो साथ साथ जाते और हमेशा साथ साथ ही रहे। तो बात उस समय की है जब अटेर के राजा गोपाल सिंह भथौरिया ने अपने समधी नरवर नरेश को गोहद की स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गोहद के राजा राणा भीम सिंह जाट के पास एक बहुत बड़ी सेना है और वो हमारे राज्य पर बुरी दृष्टि रखता है और हमारी सीमा के साथ विवाद कर रहा है। तो नरवर नरेश अपने समधी की इस बात से आकुलित हो गए और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने समधी को यथासंभव हर मदद का आश्वासन दिया। उस समय अटेर के राजा के पास सेना की थोड़ी कमी थी। इस कारण अटेर के राजा ने अपने समधी नरवर नरेश से सेना की सहायता मांगी। अटेर के राजा गोपाल सिंह भथौरिया ने गोहद के राजा राणा भीम सिंह जाट को शांति प्रस्ताव भेजा और सीमा विवाद को शांतिपूर्वक निपटाने का निवेदन किया, परंतु राणा भीम सिंह जाट ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और स्थिति युद्ध की निर्मित हुई। राजा गोपाल सिंह भथौरिया ने गोहद के किले पर चढ़ाई कर ऐतिहासिक युद्ध 1734 के लगभग हुआ। इस ऐतिहासिक युद्ध में बहुत विशाल सेना
दोनों राज्यों की सेना के मध्य युद्ध हुआ। इस ऐतिहासिक युद्ध में प्रमुख भूमिका ठाकुर धुआंराम सिंह लोधी, प्रधान सेनापति भदावर राज्य एवं उनके प्रमुख सहयोगी रहे ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी की रही एवं ठाकुर धुआंराम सिंह लोधी जी की नेतृत्व में इस युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई। अटेर के राजा की सेना में हाथी, घुड़सवार, पैदल एवं सैनिक, इस प्रकार सेना तैयार हुई और चढ़ाई करी गई सेना के द्वारा गोहद पर। चूंकि सेना ने गोहद के किले को भेद लिया था धुआंराम जी लोधी के नेतृत्व में और सेना किले के अंदर प्रवेश करना चाह रही थी। गोहद के किले का बहुत विशाल गेट है जिसे सैयर गेट के नाम से जाना जाता है। उस गेट में बहुत बड़े बड़े सुलाखे, बहुत बड़े बड़े कीले थे। इन कीलों को जैसे ही हाथी अपने पैर के द्वारा तोड़ता तो कीले हाथी के पैर में चुभ जाते और गेट नहीं टूट पाता, जिससे सेना किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। धुआंराम सिंह लोधी और उनके प्रमुख सहयोगी ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी दोनों यह स्थिति देख रहे थे। धुआंराम लोधी ने एक टुकड़ी को आदेशित किया कि आप उस दूसरी तरफ से मोर्चा संभालें और मैं गेट को तोड़वाता हूँ। बार बार एक ही जैसी स्थिति निर्मित होने से धुआंराम सिंह लोधी ने अपनी छाती पे ढाल बांध लिया और महावत को आदेश दिया, अब लगाओ टक्कर मेरी छाती पे। उस वीर छत्री ने अपने छत्री धर्म का पालन करते हुए, अपने लोधी धर्म का पालन करते हुए अपने प्राण पखेरु कर दिए। जैसे ही अपनी छाती लगाई गेट पर और पीछे से हाथी ने टक्कर दी, गेट के बड़े बड़े सुलाखे धुआंराम सिंह लोधी की छाती में पार कर गए और रक्त की एक ऐसी धार फूट पड़ी। सारे सैनिक यह देखकर सन्न से रह गए और धुआंराम लोधी वहीं पर शहीद हो गए और अटेर महाराज को उन्होंने विजय दिलाई। दूसरी टुकड़ी ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी के नेतृत्व में लड़ रही थी। यह टुकड़ी पुस्कान खेड़ा से युद्ध करते हुए गोहद की तरफ बढ़ रही थी। पुस्कान खेड़ा में युद्ध की ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी को गोहद की सेना के द्वारा घेर लिया गया और ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी जो कि अकेले रह गए थे, उन्होंने 4-4 सैनिकों से अकेले टक्कर लेते हुए पुस्कान खेड़ा में ही अपनी शहादत दी, जो कि महाराज भदावर के लिए दी। महाराज भदावर ने इन दोनों लोधी छत्री वीरों की शहादत को स्वीकारते हुए अटेर के दक्षिण और मेहगांव के पश्चिम इलाके में उनकी समतल जमीन लोधी छत्रियों वीरों को दी। आज अगर ये दोनों लोधी छत्री वीर ना होते तो शायद महाराज भदावर भी आज अपनी गद्दी पर आसीन ना होते। भदावर द्वारा नौनहाड़ की जागीर ठाकुर धुआंराम सिंह लोधी के वंशज भैदोराम सिंह को एवं अशोखर की जागीर ठाकुर परमेश्वरी लाल लोधी के वंशजों को दी गई, जिन पर आज भी ऐसे तथ्य और ऐतिहासिकता बरकरार है। धुआंराम लोधी और परमेश्वरी लाल लोधी को दी गई मोहरें जो कि ऐतिहासिक चिन्ह के रूप में आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। इनके दुस्साहस गाथाएं आज भी संपूर्ण लोधघार क्षेत्र में गाई जाती हैं। इस लोधघार क्षेत्र में इन्हीं के शहादत के स्वरूप लोधघारी भाषा प्रचलित है, जिस पर कि भदावरी का आंशिक प्रभाव है। इन्हीं वीरों के गाथा को हमने आज